राजस्थान बीजेपी में टिकटों पर असमंजस बना हुआ है। ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की 2.5 घंटे चली बैठक आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। एमपी की तरफ बड़े नाम भी हो सकते हैं मैदान में। यहां भी वो आशंका है कि बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है, जैसा कि मध्य प्रदेश के मामले में हमने देखा। तो देखिए, एमपी का फॉर्मूला जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा सकता है क्या? ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। बीजेपी की बैठक में हुआ क्या है राजस्थान को लेकर, कितनी देर ये बैठक चली, ये देखिए एक एक डिटेल हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक थी यानी सीईसी की बैठक 2 घंटे 30 मिनट चली, 2.5 घंटे तक। कौन कौन इसमें शामिल था? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, चुनाव समिति के बाकी सदस्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। एजेंडा जो है वो राज्य की 65 से अधिक सीटों पर चर्चा हुई, ये हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर ये तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं, लेकिन अभी तक इस बैठक का लबोलुआब निकला क्या है, क्या किसी नतीजे पर पार्टी पहुंच पाई है क्या, और कितनी देर में हमारे सामने वो तमाम चेहरे होंगे, नाम होंगे जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस्मत आजमाने जा रहे हैं, और क्या एमपी की तर्ज पर केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उतारा जाएगा क्या? ये है वो बड़ा सवाल। राजेश कुमार जी, क्या लगता है आपको, ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की नजर आ रही है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि एमपी का फॉर्मूला मुमकिन है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए, केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं की फौज को उतारा जाए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का, इसे आप कैसे देखते हैं? इसका कुछ फायदा होने जा रहा है बीजेपी को, या फिर ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि पिछली बार जो परिस्थितियां थी बीजेपी के लिए, इस बार जुदा है जमीन पर हालात? देखिए, मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए ये कोशिश एक तरह से हो सकती है। जो केंद्र के स्थापित नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जिनका काफ़ी असर है, उनको विधानसभा में ले जाना, इससे एक साफ साफ संकेत तो दे ही दिया गया है। जो आज बड़ी भावना के तौर पर शिवराज जी ने प्रकट की कि मैं चला जाऊंगा तो याद करेंगे, तो उनको तो ये संकेत दे ही दिया गया है और सब पढ़ रहे हैं इसको कि जब इतने बड़े बड़े नेता वहां आ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहां पर हो सकते हैं जो आपको रिप्लेस करें। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये बयान दिया है। इसी तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई गुट हैं और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो किसी को अनाउंस नहीं किया है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो कई चुनाव प्रचार में नहीं आई हैं, किसी उसमें नहीं आई हैं। तो ये साधना केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये संकेत जो शिवराज जी ने दिए हैं कि चला जाऊंगा तो याद करूंगा, इसी तरह का मैं अभी सुन रहा था, इसी तरह का संकेत गहलोत साहब भी दे रहे हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं अगर आपकी सरकार, चुनाव से पहले ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपकी सरकार आएगी मोदी जी तो आप पुरानी नीतियों को खत्म नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दीजिए। मोदी जी की गारंटी के बारे में वो कह रहे हैं। तो वो चुनाव से पहले क्यों कह रहे हैं? क्या उनको अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब सरकार बन जाएगी और कोई मुख्यमंत्री बना देंगे। वहां जो ये जो साधना है अलग अलग, ठीक बात है। इस पर एक छोटा सा सवाल चारू प्रज्ञा से ले लेते हैं। चारू जी, देखिए स्थितियां बहुत जुदा नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश में, सिर्फ इसे एक इमोशनल बयान के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। यही वजह है शिवराज सिंह चौहान के, क्योंकि हर बार तो शिवराज सिंह चौहान के फेस पर मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ना एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। और ऐसा देखा जाता है कि जब भी हमें चुनाव में प्रचार करने का समय आता है तो एक जमीनी कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे माननीय मोदी जी तक प्रचार करने धरती पर उतरते हैं। तो चाहे मोदी जी हो, वो नड्डा जी हो, वो अमित शाह जी हो, या कोई सांसद, कोई विधायक या कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, पार्टी में सब मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर प्रचार करते हैं। तो जिस तरीके से आप अंदेशे पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप ये प्रचार की बात हो रही है, चेहरों की बात हो रही है। जो सवाल यहाँ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार ने उठाया, राजेश जी ने उठाया, वो ये कि पार्टी के अंदर ही एक प्रतियोगिता तैयार कर दी गई है
और उस प्रतियोगिता से कुछ लोगों को आशंका, मन में डर कहीं पैदा तो नहीं हो गया? देखिए, पार्टी हमारी बहुत प्लानिंग के साथ चलती है, ये बात तो साफ है, और चलना भी चाहिए। कोई हम फ्लूक के साथ किसी चुनाव में नहीं उतरते, बिना तैयारी के हम किसी चुनाव में नहीं उतरते। और बल्कि ये कहना चाहिए कि ऐसा कोई समय जब हमारी पार्टी लगातार जमीन पे काम ना कर रही हो, जनता की नब्ज ना पढ़ रही हो, जनता की इच्छाएं, खुशी दुख का साथ ना दे रही हो। तो जब कोई पार्टी इस तरीके से हर दिन हर रात जनता के साथ लगी रहती है, ठीक है, इसे मजबूत रणनीति के तौर पर आप पेश कर रही हैं, लेकिन उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस पार्टी कैसे सामना करेगी अगर एमपी फॉर्मूला ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किया जाता है, उस हिसाब से टिकट बंटवारा होता है, बड़े नेताओं को टिकट दिए जाते हैं, कैसे करेंगे सामना? देखिए समीर जी, ये हार की हताशा है। आप इस बात को समझिए, जो शिवराज सिंह जी को ना तो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया है और तमाम बड़े नेताओं को उतार रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग बयान दे रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये सब हारने वाले हैं। सबको पता है मध्य प्रदेश में इनकी लुटिया डूब रही है। और अभी चारू जी कह रही थी शिवराज जी की लोकप्रिय सरकार है। अरे भाई, लोकप्रिय सरकार है तो चेहरा क्यों बदल दिया? एक बात। दूसरी बात, आप शायद भूल गई, 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था और ये चोरी की हुई सरकार के मुखिया है शिवराज सिंह चौहान। ये डकैती की हुई सरकार के मुखिया है। यही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। ये अपनी बात करने के बजाय हमारे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, आपके लोग अगर आपके साथ नहीं रहते, और केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ठीक है, एक एक करके उमाशंकर जी किया है, आप समझिए। और अगर इतने लोग, कांग्रेस क्या कर रही है? कोई काम करा है आपने कहीं पर भी? अगर इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं तो उनको चेहरा नहीं, ठीक है। देखिए उमाशंकर जी, कौन कहां कैसे सरकार बनाता है, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत स्पष्ट है। महाराष्ट्र में कोई अलग तरीके से सरकार बना लेता है, मध्य प्रदेश में कोई अलग तरीके से बना लेता है। हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारी बहस मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी रणनीति तक थी।